नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। आज फिर बात होगी महाराष्ट्र की इसीलिए क्योंकि चुनाव के परिणाम 23 तारीख को ही आ गए थे, लेकिन अभी तक सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है, न ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है। तो आखिर पेंच कहाँ फंस गया है? क्या महाराष्ट्र का हाल भी झारखंड जैसा तो नहीं होगा? क्योंकि झारखंड में सिर्फ सीएम ने शपथ लिया, हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हुआ, अभी तक किसी मंत्री ने शपथ नहीं लिया है। खबर वहाँ से ये आ रही है कि वहाँ पर जो पहला सत्र शुरू होगा तो उस समय मंत्री शपथ लेंगे। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी तैयारी तो नहीं चल रही है? क्योंकि अभी तक न सीएम के नाम का ऐलान हुआ है न मंत्रियों के नाम का। लेकिन जो अभी तक खबर आ रही है कि 5 तारीख को, मतलब आज 3 तारीख है, 2 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो क्या मुख्यमंत्री अकेले शपथ लेंगे? मुख्यमंत्री की रेस में फडणवीस सबसे नंबर 1 चल रहे हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस अकेले ही शपथ लेंगे? बाद में जब आपस में तालमेल बैठ जाएगा तीनों दल में, बीजेपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट, इन तीनों में जब सहमति बन जाएगी मंत्रियों को लेकर, मंत्रियों के मंत्रालय को लेकर कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, उसके बाद मंत्री शपथ लेंगे। अब खबर इस तरह की भी अलग अलग जगह से आ रही है। ये भी संभव हो सकता है क्योंकि 5 तारीख अब देर हो रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट, उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था कि अगर हमारी स्थिति ऐसी होती, हम अगर बहुमत में होते और हम अगर देरी करते तो राष्ट्रपति शासन लग जाता या वैसा माहौल बना दिया जाता। ऐसा ही उनके दूसरे नेता भी कह रहे हैं। तो अब बीजेपी इतनी भारी जीत के बाद इस तरह के आरोपों को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी है, मजबूत सरकार है, और महाराष्ट्र में भी इस बार बड़ी जीत मिली है। तो बड़ी जीत में यही समस्या आ रही है कि अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं लिया है। तो अब संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है 5 तारीख तक अगर फाइनल नहीं होता है, क्योंकि शिंदे मुंबई में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सच्चाई चाहे जो भी हो, वो अपनी बात मनवाने के लिए हठ पर हों, वो अपनी बात मनवाना चाहते हों बीजेपी आला कमान से। हालांकि वो बार बार कहते हैं कि हमने बिना किसी शर्त समर्थन दिया है पीएम के नाम का। प्रधानमंत्री जो कहेंगे, अमित शाह, अमित भाई, उन्होंने कहा कि वो जो कहेंगे हम उनकी बात मानने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मीटिंग नहीं हो रही है तो या तो तबीयत खराब है, या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हो कि वो जो मांग रहे हैं, वो जो मंत्रालय मांग रहे हैं, वो उनको मिल जाए। तो ऐसे में संभव ये भी है कि झारखंड की तर्ज पे 5 तारीख को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। उसके बाद जब आपस में सहमति बन जाएगी तीनों दल में, तो उसके बाद बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। क्योंकि बहुत देरी हो रही है, 23 और आज 3 तारीख है अगले महीने का, मतलब 7 दिन वो लगा लीजिए और 3 मतलब 10 दिन बीत चुके हैं। तो 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक न मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है, न सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। विपक्ष लगातार हमलावर है, सवाल पूछ रहा है। तो बीजेपी इन चीज़ों से कहीं ना कहीं कोशिश ये करेगी। बीजेपी क्या, अजित पवार भी ये चाहेंगे कि कहीं मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद जो आगे की चीज़ है वो आगे देखी जाएगी। क्योंकि मंत्री किस दल को कितने मंत्री देने हैं, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, इस पर अगर सहमति नहीं बनी है तभी तो देरी हो रही है। एक कारण तो ये भी है। तो इसी को विराम देने के लिए विपक्ष के आवाज़ को, विपक्ष के आरोप को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विपक्ष भी
जनता से जुड़ा हुआ होता है और विपक्ष भी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों का सवाल उठाता है। तो ऐसे में बीजेपी और अजीत पवार भी चाहेंगे, शिंदे भी चाहेंगे कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाए। उसके बाद अगर मंत्रियों के नाम पर सहमति बनती है, आपस में तालमेल बैठ जाता है, तो उसके बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब इस पर भी कहीं ना कहीं आगे बात बढ़ सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।